दोस्तों जगह जगहों पर मस्जिद मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, जगह जगहों पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मेरे दोस्त तो ऐसे में कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं एक वीडियो आपके लिए लाया हूं। वो वीडियो आप ज़रा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि हिंदुस्तान के हालात आप ज़रा जानते ही हैं वक्फ बिल को लेकर के। आप ज़रात ने वक्फ बिल के बारे में बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी और बहुत सारे फैसले आप ज़रात ने वक्फ बिल के बारे में देखे होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि वक्फ बिल को लेकर के बहुत बड़ा बवाल मच चुका है हिंदुस्तान के ऊपर। तो मैं आप ज़रात को ये वीडियो दिखाऊँगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो पूरा देख करके जाएँ। इंशाअल्लाह आप ज़रात को बहुत कुछ हासिल होने वाला है, आप ज़रात को हकीकत का पता चल जाएगा। इस वीडियो को आप ज़रात पूरा देखिए। आइए वीडियो देखते हैं, सुनिए पूरा वीडियो। आज जो डॉक्टर की सूरत में जानवर, इंजीनियर की सूरत में जानवर, मंत्री की सूरत में जानवर, मिनिस्टर की सूरत में कुत्ता, ये जो गली गली में मिनिस्टर की सूरत में कुत्ते पैदा हो गए, बात बात में घर गिरा देना, बात बात में साथ बुलडोजर चला देना, बात बात में सब आग लगा देना, बात बात में सब तमाशा कला करना। ये जो कलकत्ता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में एक MBBS करने वाली लड़की के साथ हॉस्पिटल में उसका रेप जो हुआ, जो उसका मर्डर जो हुआ, ये क्या हुआ? कोई गांव देहात के मुसहर टोला में हुआ है। MBBS करने वाली मेडिकल कॉलेज में उसके साथ रेप हुआ है। ये जो दिल्ली में हॉस्टल में हुआ, क्या वो देहात में कोई संथाल के टोले में हुआ है? साहब पढ़े लिखे जो मुजफ्फरपुर में बिहार में जहां जिस औरतों के शेल्टर रूम का सिलसिला मिनिस्टरों से जुड़ा हुआ था, क्या वो जाहिल लोगों ने किया है? ये जो कोर्ट में रेप, थाने में रेप, रेल में रेप, हवाई जहाज में रेप, स्कूल में रेप, कॉलेज में रेप, हर जगह जो रेप हो रहा है, ये रेप करने वाला है कौन? ये रेपिस्ट कौन है? ये रेपिस्ट वही है जो फिजिक्स तो पढ़ा, केमिस्ट्री तो पढ़ा मगर अल्लाह का डर दिल में नहीं आया, मुस्तफा के तरीके पे नहीं है, इंसान नहीं बना। ये तमाम कर सका है, 2 टाका कमाने वाले डॉक्टर को जन्म दे रही है। एक कर सका है ये मदरसा, जहां पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक यही बताया जाता है ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये जायज करे या नहीं करे, ये डूज या डोंट यही सिखाया जाता है। वो इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा। इस मदरसे को मालदारों ने उजाड़ दिया कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ने के बाद खाएगा क्या, और काफिरों ने इसे आतंकवादी का अड्डा कहा। वो चुमा चाटी रेलवे स्टेशन पे करे 18 साल का जवाब, तो बोले कोई चलेगा, मैं नमाज पढ़ूं तो नहीं चलेगा। क्या दिमाग में गोबर भरा है यार? वह चुमा चाटी कर रहा है, वह शराब पी रहा है, वो चलेगा? वह नाच रहा है, गा रहा है, चलेगा? मैं 1 मिनट में अजान दे रहा हूं तो कह रहा ये नहीं चलेगा, मैं सजदा कर रहा होता नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? शराब चलेगी, डांस चलेगा, जिना चलेगा, रेप चलेगा, मर्डर चलेगा। जब दुनिया के लोग इतना घटिया हो जाए कि जब रेप पे राजी हो जाए, जिना पे राजी हो जाए, बलात्कार पे राजी हो जाए, तब इंसान कहां से ढूंढोगे? डॉक्टर की सूरत में जानवर, मिनिस्टर की सूरत में जानवर, इंजीनियर की सूरत में जानवर, प्रिंसिपल की सूरत में जानवर, PM की सूरत में जानवर, तो इंसान कहां मिलेगा? इंसान पैदा करने की फैक्ट्री है यह मदरसा। मदरसे को तुमने आतंकवादी का अड्डा कहा, तुमने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। जब प्रोटेक्शन घट जाएगा, जब पैदावार घट जाएगी आदमी की, तो समाज शैतानों से भर जाएगा। आज जो समाज गोंडे से, शराबी से, ज़िनाकार से भरा है, क्यों? इंसान बनाने की फैक्ट्री मदरसा कमजोर हो गया। अगर तुम चाहता है कि दोबारा समाज वली से भर जाए, कुतुब से भर जाए, अब्दाल से भर जाए, नमाजी से भर जाए, नेकों से भर जाए, तो दोबारा इस फैक्ट्री को आबाद करना होगा। और जिस दिन ये फैक्ट्री इंसान बनाने वाली फैक्ट्री आबाद हो गई, तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजानी आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला जश्न दस्तारदारी। रोने की जरूरत नहीं है, शोर जो पैदा हो रहे हैं गाँव में। एक डॉक्टर है आपके अमरो हरो है, डॉक्टर MBBS है, MD किया हुआ है। अब वो डॉक्टर साहब के पास आप मंडली से गए कि मेरी बीवी दर्द से में गिरफ्तार है। डॉक्टर साहब इसको नॉर्मल
نارمل ڈیلیوری کروا دی. وہ ڈاکٹر صاحب جان رہے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری ہو جائے گا, اس کی صرف پین کو بڑھا دیں, ایک انجیکشن ڈال دیں, درد بڑھے گا, نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی. لیکن وہ جو 1.5 کروڑ روپے دے کر کے ایڈمیشن کروایا ہے کالج میں, اور ان کا جو پلان ہے کہ میرا بیٹا امریکہ میں فارسیس کی ڈگری لے کے آئے گا, وہ مال کہاں سے آئے گا؟ اب وہ کرتا کیا ہے کہ ان کے گھر میں جو اے سی لگی ہے, وہ جو 25 لاکھ کی فارچون 25 لاکھ کی انووا کرسٹا خریدے ہوا ہے, اب صاحب شہر میں لون لے کر کے 50 لاکھ 1 کروڑ میں جو کلینک کھلا ہے, یہ کہاں سے دے گا پیسہ؟ تو اب وہ اسی پیسے اور EMI کو ادا کرنے کے لیے انسانیت کا کپڑا اتار کے جانور کا کپڑا پہنتا ہے. اب کہتا ہے کہ نارمل ڈیلیوری نہیں ہوگی, تیرا بچہ مر جائے گا یا تیری بیوی مر جائے گی. ایک گھنٹے کے اندر اگر آپریشن نہیں ہوا, سیزرنگ نہیں ہوئی, تو زچہ بھی مرے گی, بچہ بھی مرے گا. یہ بیچارہ گھبرایا, دوڑ کے آیا گھر. زمین تھی تو بیچ دیا, نہیں زمین تھی تو مکان بیچ دیا, مکان گروی رکھ دیا. اپنے گھر گاؤں کے مالداروں کے سامنے سونا چاندی گروی رکھا, 1 لاکھ روپے ڈاکٹر کو دیا, ڈاکٹر نے سیزرنگ کینچی چلائی. اب جو 2-3 بچہ پیدا کرنے والی عورت تھی بیچاری 1-2 پہ آؤٹ ہو گئی, جن کا بچہ DM بننے والا تھا, نیک انسان بننے والا تھا, مجاہد بننے والا تھا, اس کو 2 ہی بچے پہ سیمت کر دیا اور ایک غریب کی زمین بیچوا دی, اور اپنا آشیانہ تعمیر کرنے کے لیے غریب کی زندگی سے کھلواڑ کیا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر ہے مگر انسان نہیں ہے. انسان نہیں ہے. کیوں؟ انسان وہی ہے جو دوسرے کے درد کو فیل کر سکے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, جو دوسروں کے درد کو فیل کر سکے. یہ جانور ہے, اپنا آشیانہ بنانے کے لیے غریب کی زمین کو بچوا دیا. یہ ہر شہر میں تماشا ہو رہا, ہر جگہ. ایک دوائی سے فائدہ ہو سکتا ہے مگر 10 دوائی لکھتا ہے. ایک ٹیسٹ سے کام چل سکتا ہے مگر 5 ٹیسٹ لکھتا ہے. کیونکہ شام کے وقت میں پیتھولوجی سے دلالی اس کے پاس کیسے آئے گی؟ یہ 10 دوائی جو دوائی کی کمپنی والا جو اس کو 50,000 کی AC دیا ہے, تو پھر اس کمپنی والے کو فائدہ کیسے پہنچائے گا؟ اس لیے سب گیس کی دوائی, طاقت کی دوائی, یہ دوائی, وہ دوائی لکھ دیا. 10 دوائی کوئی دوائی تو فائدہ کرے گی. بیچارہ غریب زمین بیچے, صاحب زیور بیچے, مگر ان ڈاکٹروں کے گھر پہ شام کے ٹائم میں دلالی پہنچنی چاہیے, پیتھولوجی سے بھی اور پھر میڈیسن کی دکان سے بھی, کہ میری پرسکرپشن پہ تیری دوائی بکی ہے, تو تم نے 1 لاکھ کی دوائی بیچی ہے, تو لاؤ میرے پاس 20,000 روپے ڈالو. اب 20,000 روپے اس کو دیا. اب پیتھولوجی والا میرے پرجے سے تمہارا ٹیسٹ ہوا, تم 10,000 کمائے, لاؤ میرے پاس 3,000 روپیہ, وہ میرا ہے. یہ جانوروں کی تعداد بڑھ رہی ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ کیا کرے کیا نہیں کرے, کیا حرام کیا حلال, کیا جائز کیا ناجائز. کیا کہا حضور نے؟ اس وقت تک 1 انچ بندے کا پاؤں ہٹے گا نہیں جب تک کہ وہ بتا نہیں دے قیمتی زندگی کس کام میں گزاری. سب کے دماغ میں جنون ہے پیسہ کمانے کا, جنون ہے گاڑی کا مقابلہ, پیسے کا مقابلہ, گھر کا مقابلہ. ایک جنون ہے. کوئی بندہ مرنے کے بعد جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, نہ باپ بچے کو بتا رہا ہے, نہ مسجد کا امام بچے کو مقتدی کو بتا رہا ہے. اگر امام بتا بھی رہے ہیں تو متولی بولتا ہے یہ ساری باتیں مت کرو, پیسہ کمانے کی باتیں کرو, کوئی کہانی بولو, کوئی قصہ بولو. یہ حرام و حلال پہ کون چلتا ہے مولانا آج کل؟ یہ حرام و حلال کا چیپٹر لے کے تو بیٹھ گیا ہے. شراب پینا حرام, زنا کرنا حرام, جھوٹ بولنا حرام, دوسروں کی بہو بیٹی کو تاک جھانک کرنا حرام, بے پردگی حرام, چست کپڑا پہننا حرام, اور وہ دوپٹہ جس سے بال کی سیاہی جھلکی وہ دوپٹہ اوڑھنا حرام, گردن کھولنا حرام, دوسروں کے سامنے چہرہ کھولنا حرام, پیٹ کھولنا حرام. یہ کیا باتیں بولتا ہے مولوی؟ کوئی کہانی سنا, کہانی سنا. کہانی سننے میں مزہ آتا ہے, کامیڈی سننے میں مزہ آتا ہے. قرآن کون سنے گا, حدیث کون سنے گا؟ تو یاد رکھنا, اگر یہی بات ہوئی مکان پہ دکان بچے کو دیا, تو کل مت رونا کہ میرا بچہ میرے ہاتھ سے نکل گیا, میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا, میرا بچہ سسرال والے کا غلام ہو گیا, میرا بچہ مجھ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا رہا ہے. 100% قصور اس باپ کا ہے جس کا بیٹا آج نافرمان ہو گیا, جو ماں باپ کو آنکھ دکھلا رہا ہے, جو اپنے بیٹے کو ڈانٹ نہیں سکتا ہے, جو اپنی بیوی اپنے سسرال والے کا غلام ہو کے اپنی ماں اور اپنے باپ کو مارتا ہے. یہ 100% قصور اسی ماں باپ کا ہے. کون ماں باپ کا؟ جس نے کہا تھا مولانا کے چکر میں مت پڑنا ورنہ جوانی میں داڑھی رکھوا دے گا, مولانا کے چکر میں مت پڑنا ورنہ یہ کرتا پائجامہ پہنا دے گا, مولانا کے چکر میں مت پڑنا ورنہ جوانی میں پگڑی پہنا دے گا, کوئی تجھ کو بیٹی نہیں دے گا, بولے گا چہرے پہ جنگل ہے, کوئی بیٹی
अपनी बेटी तुझको नहीं देगा। यही माँ बाप है जो मौलाना के पास जाने से रोका था, कहा था सुबह सवेरे इस कोचिंग में जाना है, शाम उस कोचिंग में जाना है, इसकी फिजिक्स बड़ी अच्छी है, ये एक्सपर्ट इन फिजिक्स है, ये एक्सपर्ट इन इंग्लिश है, ये एक्सपर्ट इन बायोलॉजी है, ये एक्सपर्ट इन फिजिक्स केमिस्ट्री है, ये एक्सपर्ट इन जीके जीएस कंप्यूटर साइंस है। उस एक्सपर्ट के पास यहाँ वहाँ मौलवी के पास मत जाना, दूर से सलाम कर देना। अब जब इंजीनियर बनने के बाद माँ बाप को तो चार तमाचा मारना शुरू किया, बीएम बनने के बाद माँ बाप को साउथ मारना शुरू किया, घर से भगाना शुरू किया। किसी अहमदाबाद की लड़की से प्यार हुआ, उसी के साथ अहमदाबाद में संसार दुनिया बसा लिया। बूढ़ा माँ बाप मांडली में जमीन बेच के पढ़ाया था, वो तो अपने क्लासमेट से शादी करके वहां वो तो मैं तेरे देहात नहीं जाऊंगी। माँ बाप छोड़ दे मगर उसको नहीं छोड़े। एक लड़की जिसको तलाक भी दे सकता है, जिसको छोड़ सकता है, जिसको शादी नहीं कर सकता है, जो कि एक नहीं 4 शादी बंदा कर लेगा, मगर एक माँ अगर छूट गई तो जिंदगी में दूसरी माँ नहीं मिलेगी, एक बाप छूट गया जिंदगी में दूसरा बाप नहीं मिलेगा। मगर ये जमीन फरोश अपने माँ बाप को छोड़ देता है। एक लड़की का चेहरा देख करके अपना समाज छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, चला गया। इसका कसूरवार वो माँ बाप है जिसने बोला था मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, मौलवी के चक्कर में नहीं पड़ा तो अब बेटा हाथ से निकल गया। अगर तुम सुबह शुरू से कह देते कि मौलाना से मुसाफा करना, मौलाना की हदीस सुनना, मौलाना के पास बैठकर आधा घंटा हदीस दिल सुनना, ये मौलाना नहीं बोलता कि माँ को मारना, बाप को मारना, ये मौलाना वो हदीस सुनाएगा बेटा कुछ भी हो जाए। ये माँ बाप तेरे लिए जन्नत और दोज़ख दोनों है। माँ बाप की तौहीन हुई तो जहन्नम, माँ बाप की इज्जत हुई तो जन्नत। एक दिन में 100 बार माँ को देखेगा, हज्जे मबरूर का अजर मिलेगा। माँ के पाँव को चूमेगा, जन्नत की चौखट चूमने का मजा मिल जाएगा। बाप का हाथ चूमेगा, जन्नत की खुशबू महसूस होगी। ये मौलाना उनको ये सिखाता कि बच्चा सारी जिंदगी वो चाहे कुछ भी हो मगर माँ बाप को नहीं छोड़ता। अगर कोई लड़की कहती कि मेरा चेहरा चाहिए, माँ बाप को छोड़ना होगा, तो ये लड़का जो मौलाना के पास आता जाता है वो उसके चेहरे पे थूक देगा और कहेगा तुम नहीं मिलेगी तो अल्लाह 4 बीवी हमको दे देगा, पर एक माँ नहीं मिली तो कोई दूसरी माँ नहीं मिल पाएगी, बाप नहीं मिल पाएगा। इसलिए आलिमों के पास आने जाने दे। अगर आलिम के पास तेरा बच्चा आएगा तो ओल्ड एज होम में तू नहीं जाएगा, तेरा पाँव चूमा जाएगा, तेरी पेशानी चूमी जाएगी, तेरा चेहरा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो देखा आप हज़रात ने इस वीडियो को। मेरे दोस्त इस वीडियो को सुनने के बाद में आप हज़रात बहुत कुछ समझ चुके होंगे कि इस वीडियो किस टॉपिक पर था और हमने ये वीडियो आप हज़रात को क्यों दिखाया। तो मेरे दोस्त ऐसे ही अच्छे वीडियो पाने के लिए, और अगर आप हज़रात को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हज़रात इस पर कमेंट करके बताएं। और आप हज़रात अगर वक्फ बिल के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं या उसे रिजेक्ट करवाना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम हमें कमेंट करके आप हज़रात बता सकते हैं कि हम इस वक्फ बिल के ख़िलाफ़ हैं और हम इस वक्फ बिल को रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो आप हज़रात कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और आप हज़रात को अगर ये ओरिजिनल वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, वहाँ जा कर के आप हज़रात ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।